दोस्तों इस एपिसोड के आगाज में बमसी आराम के लिए एक जगह पर ठहरता है और अलीना को याद करके बहुत गमगीन होता है। इसी दौरान वहाँ टियो आकर बमसी के घोड़े को खोलकर वहाँ से दूर ले जाता है। फिर दोबारा बमसी के पास आता है। जब बमसी टियो को देखता है तो फौरन खड़ा हो जाता है और बमसी टियो से कहता है कि पागल अजूबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर टियो कहता है कि मैं तुम्हें अंदर के शैतान से निजात दिलाने आया हूँ। ये सुनकर बमसी अपनी तलवार निकालने ही लगता है तो उसके पास तलवारें नहीं होती। इसी दौरान टियो के बाकी आदमी भी पहुंच आते हैं और अपनी तलवारें निकाल कर बमसी के सामने खड़े हो जाते हैं और बमसी कहता है कि ठीक है, आ जाओ फिर। इसके बाद टियो और उसके सिपाही बमसी पर हमला करते हैं और बमसी उनके वार को रोकता है और बगैर तलवार की उनका बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता है। फिर टियो के सिपाही से तलवार छीन कर टियो के सिपाहियों को जेर कर देता है। इसके बाद बमसी और टियो के दरमियान मुकाबला होता है। इसी दौरान टियो का एक सिपाही उठकर बमसी पर वार करता है। फिर टियो और उसका सिपाही बमसी को गिरा लेते हैं। फिर बमसी अचानक से उठकर उनका मुकाबला करता है कि इसी दौरान टियो अपने खंजर के वार से बमसी को जख्मी कर देता है तो बमसी भी लकड़ी के वार करके टियो को गिरा देता है। इसके बाद बमसी अपने घोड़े को तलाश करता है लेकिन उसे घोड़ा नजर नहीं आता तो टियो कहता है कि बमसी, तुम्हारा घोड़ा नहीं रहा। इस पर बमसी कहता है कि जहन्नम में जाओ तुम। इसके बाद बमसी वहां से चल पड़ता है और टियो भी जख्मी हालत में बमसी का पीछा करता है और कहता है कि बमसी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम भाग नहीं सकते। दूसरी जानिब कसीर तादाद में सलेबी सिपाही गार के बाहर मौजूद होते हैं और जबकि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ उन पर नजर रखे हुए होता है। इसी दौरान सलेबी सिपाही असलहान खतून को बाहर लेकर आते हैं और असलहान खतून चिल्ला रही होती है कि मुझे छोड़ दो। इसके बाद अर्तुगरुल और तुर्गुत जारियों से निकलकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल अपने हाथ से अपने सिपाहियों को इशारा करते हैं तो अर्तुगरुल के छुपे हुए सिपाही तीरों की बुछाड़ करके कई सलेबी सिपाहियों को जेर कर देते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल, तुर्गुत और बाकी सिपाही बड़ी बहादुरी से उन काफिरों से लड़ते हैं और कई काफिरों को जहन्नम रसीद करते हैं। जैसे ये मर्द मुजाहिद उन तमाम सलेबी सिपाहियों को जेर करते हैं तो आखिर में बच जाने वाला उन काफिरों का सिपा सलार असलहान खतून के गले पर खंजर रख लेता है तो अर्तुगरुल को मजबूरन तलवार नीचे करनी पड़ती है। फिर भी अर्तुगरुल बड़ी होशियारी से अपना खंजर निकालता है। इसी दौरान असलहान भी बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उस सलेबी सिपाही के पाँव पर वार करके खुद को आजाद करवाती है तो अर्तुगरुल एकदम से अपना खंजर फेंकता है जो उसके सीने में पिवस्त हो जाता है और फिर बड़ी फिरती से तलवार के वार से उस काफिर को जहन्नम वासिल कर देता है। इसके बाद अर्तुगरुल असलहान के बंधे हुए हाथों की रस्सियां छोड़ता है। फिर असलहान अर्तुगरुल से अलियार के बारे में पूछती है कि अलियार भाई कैसे हैं, उन पर हमला हुआ था। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि उस हमले के दौरान अलियार बे जख्मी हो गए थे लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब वो ठीक हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद असलहान खतून अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अल्लाह आपसे राजी हो, आपने मुझे और मेरे भाई को बचा लिया। जितना जल्दी मुमकिन हो मैं अपने भाई अलियार को देखना चाहती हूँ। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि सबसे पहले हम सराय जाएंगे, अमीर सादुद्दीन कोपेक आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद अर्तुगरुल और उसके सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब बमसी अलीना की यादों में जंगल में एक जगह बैठा हुआ होता है और बहुत गमगीन होकर कहता है कि वो पागल ठीक कह रहा था, अलीना ने मुझे आग में फेंक दिया है। इसी दौरान टियो भी बमसी को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि बमसी, मैं आ गया। ये सुनकर बमसी कहता है कि अच्छा, या तो तुम नहीं या तो फिर मैं नहीं। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल असलहान खतून को लेकर हाली बाजार पहुँच जाते हैं। कबीले की खवातीन असलहान खतून को देखकर बहुत खुश होती हैं और सब भागकर असलहान खतून के पास जाती हैं और उनसे गले मिलती हैं। अर्तुगरुल हाइमा खतून और अलीमा सुल्तान से कहता है कि असलहान खतून बहुत थकी हुई हैं, उनकी अच्छी तरह देखभाल करना। इस पर हाइमा खतून कहती हैं कि बेटा फिक्र मत करो। इसके बाद अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ सराय की तरफ चले जाते हैं। हाइमा खतून और अलीमा सुल्तान असलहान को खुशामदीद कहती हैं और उनको दुआएं देती हैं। इस पर असलहान खतून उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर असलहान अलीमा सुल्तान से कहती है कि अलीमा, अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मैं आपसे मुआफ़ी चाहती हूँ। इसी दौरान चुल्पान आती है और वो असलहान से मिलकर कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम वापस आ गई हो। इस पर असलहान चुल्पान से पूछती है कि मेरा भाई उराल कहाँ है। चुल्पान कहती है कि वो कबीले में है और वो आपसे मिलकर बहुत खुश होगा। ये सुनकर असलहान कहती है कि उसने मुझे छुड़वाने की जहमत भी गवारा नहीं की और वो तख्त सरदारी पर बैठने में इतना मसरूफ था। इस पर चुल्पान कहती है कि तुम ये कैसे कह सकती हो, चौकीदार सिपाही आपको हर तरफ तलाश कर रहे थे, तुम्हारा भाई बहुत परेशान था। इस पर असलहान कहती है कि मेरा भाई अलियार ही है जो परेशान था, मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया।
ये सुनकर चुल्पान कहती है कि असलहान तुम क्या बात कर रही हो, उस जाल में उराल भी फंस गया था। इस पर असलहान कहती है कि हकीकी जाल वहाँ नहीं था, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। ये देखकर आयमा खातून असलहान से कहती है कि बेटी, ये इन चीजों के बारे में बात करने का ना ही सही वक्त है और ना ही सही जगह, तुम कुछ खा लो और आराम करो। इसके बाद दुआन अरतुरुल के पास आता है तो अरतुरुल दुआन से पूछता है कि दुआन, क्या बमसी की तरफ से कोई खबर मिली है? इस पर दुआन कहता है कि नहीं भाई, कोई खबर नहीं मिली। ये सुनकर अरतुरुल और उसके सिपाही परेशान हो जाते हैं। इसके बाद सराय के कमरे में कोपेक मौजूद होता है। किसी दौरान अरतुरुल असलहान खातून को लेकर सातिन कोपेक के पास आते हैं। कोपेक असलहान को देखता है तो देखता ही रह जाता है और बहुत खुश होकर अरतुरुल से कहता है कि असलहान खातून को वापस लाकर मेरी नजरों में आपकी कदर मंजिलत बहुत बढ़ गई है। इस पर अरतुरुल कहता है कि अमीर सातिन कोपेक, हमारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, एक वसीलियो सराय में आ जाए फिर हमें उसकी भी खबर लेनी होगी। इसके बाद अरतुरुल वहाँ से चला जाता है और सातिन कोपेक असलहान को अपने पास बिठाता है तो असलहान खातून कोपेक से कहती है कि अरतुरुल साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मुझे बचाने के लिए आपने जो कुछ किया मैं उसके बारे में जानती हूँ, मैं आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ। इस पर कोपेक कहता है कि असलहान तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, लिहाजा मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। फिर असलहान कहती है कि यहाँ जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ तो मैं अपने भाई अलियार को देखने के लिए काई कबीले जाऊंगी। ये सुनकर कोपेक कहता है तो तुमने अपने भाई अलियार के बारे में अपना ज़हन बदल लिया है। इस पर असलहान कहती है कि अलियार मेरा भाई है, वो मेरे कबीले का सरदार है और इंशाअल्लाह अरतुरुल साहब की पोस्ट पनाही के साथ हमारा कबीला अमन पाएगा। फिर कोपेक कहता है कि असलहान मैं जल्दी कोनिया जाने वाला हूँ, तुम भी मेरे साथ कोनिया चलो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा शौक खत्म होने के बाद हमारी शादी की तकरीब महल में अदा की जाएगी। दूसरी जाने बमसी और टियो के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई जारी होती है। टियो बमसी पर हमला करके उसको बेबस कर देता है और आखिर में टियो बमसी पर वार करता है तो बमसी जमीन पर गिर जाता है। दूसरी जने वसीलियो सराय में असलहान के बदले सराय लेने के लिए जाता है और अपने सिपाही से कहता है कि अरतुरुल हर किस्म का पागलपन करेगा क्योंकि मैंने उसे हाली बाजार से महरूम कर दिया है, इसलिए मेहतात रहना। इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है कि अरतुरुल साहब और अमीर सातिन कोपेक आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर वसीलियो अरतुरुल और कोपेक के पास जाता है और बड़े तकब्बराना अंदाज में उनके सामने खड़ा होता है कि इसी दौरान वहाँ असलहान खातून आती है तो असलहान को देखकर वसीलियो परेशान हो जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। फिर अरतुरुल वसीलियो से कहता है कि मैंने सुना है कि आप अमीर सातिन कोपेक के साथ कोई तिजारती मुआहदा करना चाहते हैं। फिर अरतुरुल कहता है कि चलो देखते हैं कि मेरे बाजार के तराजू में आपका वजन कितना है, देखते हैं कि आपकी इज्जत की कितनी औकात है। ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि अरतुरुल साहब, सल्तनत के अजीम सलार गवर्नर वसीलियोस की इज्जत को तोलना आपका काम नहीं है। इस पर अरतुरुल कहता है कि आपने एक ऐसी खातून का फायदा उठाने की कोशिश की जो पहले ही जुल्म का शिकार थी। कमांडर वसीलियोस, आपकी इज्जत को तोलने से पहले आपके दिमाग को भी तोलना पड़ेगा। ये सुनकर वसीलियोस गुस्से से कहता है कि आपको पता चल जाएगा कि मेरी इज्जत और दिमाग कितने वजनी हैं। इस पर कोपेक कहता है कि वसीलियोस, तुम एतमाद खो चुके हो और अब तुमसे एक गवर्नर के तौर पर नहीं बल्कि एक ठग के तौर पर बात करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि चलो ये बात तो ठीक है, मगर जिस तरह तुम मेरे पास खुफिया सौदाबाजी करने आए थे, बात वहाँ से शुरू करते हैं। इस पर अमीर सातिन कोपेक हंसता हुआ कहता है कि अपनी हद में रहो। अमीर सातिन ने तुमसे सल्जूकी रियासत के फायदे के लिए खुफिया मुलाकात की। इस पर वसीलियोस कहता है कि तुमने असलहान के लिए मेरे साथ सौदा किया, ये जाने बगैर कि आपकी मंगेतर कहाँ है। आपने उसकी जान के बदले मुझे हाली बाजार दिया। ये सुनकर कोपेक अपनी तलवार निकालने ही लगता है तो अरतुरुल उसे रोक लेता है। फिर अरतुरुल वसीलियोस से कहता है कि हाली बाजार काई की मलकियत है, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो जंग करके ले लो। इस पर वसीलियोस कहता है कि मैं यहाँ वो लेने आया हूँ जो मेरा हक है और मैं ये लेकर रहूंगा। इस पर अरतुरुल कहता है कि तुम यहाँ मरने आए हो। ये सुनकर वसीलियोस अपनी तलवार निकाल कर हमला करता है तो अरतुरुल भी अपनी तलवार निकाल कर उसके वार को रोकता है। फिर अरतुरुल और उसके सिपाही वसीलियोस के तमाम सिपाहियों को मार गिराते हैं। आखिर में अरतुरुल अपनी तलवार वसीलियोस के गले पर रख लेता है।